Good morning, students, and welcome to the second part of chapter number 9, that is reproduction. In the first part, मैंने आपको क्या बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. जरा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, तब हम आगे पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज the process of giving birth to young one. The process of giving birth to young one young ones of their own kind. Of their own kind. ठीक है बेटा. मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन कहते हैं. क्लियर है? रिप्रोडक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यंग वंस को बर्थ देते हैं. आई होप क्लियर है. सेकेंड पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि ओनली लिविंग बीइंग कैन रिप्रोड्यूस. ओनली लिविंग बीइंग can reproduce. केवल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसमें भी रिप्रोडक्शन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. रिप्रोडक्शन को कितने भागों में बांटा है बेटा? टू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें एक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इसमें क्या है? एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन. क्लियर है? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लिया था कि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर मैंने आपसे ये बताया था कि इसमें केवल और केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स व्हाट कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents are involved. ठीक है. वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. इन विच only one parent is involved. इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि फर्टिलाइजेशन इज मैंडेटरी. फर्टिलाइजेशन इज मैंडेटरी. मैंडेटरी. No, fertilization does not occur. Fertilization does not occur. बाकी तो ये क्लियर है बेटा. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डाउट नहीं है किसी को भी. सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए यहां पर ध्यान से. सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही पार्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन है? तो हमने कहा अमीबा में.
अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, देखिए बेटा, ये मान लो एक सेल है, ये न्यूक्लियस होगा, जाहिर सी बात है, और ये सेल जब ग्रो करेगा, लाइफ साइकिल है ये, तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये है आपको मैच्योर्ड अमीबा। और लास्टली क्या होगा कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तो अगले लाइफ साइकिल में क्या होगा, हालांकि ये स्पेस थोड़ा सा कम है, इस तरह से क्या होगा बेटा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के रूप में टूट जाएगा। मतलब ये हमने देखा, चलो इससे पहले एक और लाइफ साइकिल बना दें, अगर मान लो छोटा सा, कि अमीबा छोटा सा था बहुत सॉरी यहां पर अमीबा बहुत छोटा है, लाइफ साइकिल बढ़ता चला गया और ये मैच्योर होकर दो भागों में टूट गया। और इन दोनों सेल को जो ये टूटा है, इनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, ये है मैच्योर्ड पेरेंट अमीबा। क्लियर है? और ये है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अब देखो बेटा कि ये कहोगे कि सर ये भी हो सकता है कि अलग अलग एसेक्सुअल भी अलग अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, जिससे अमीबा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे अमीबा रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फीजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फीजन। मीन्स व्हाट? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू which amoeba reproduces is binary fission। अब यहां ये कह सकते हो कि सर बाइनरी फिजन तो आपने बता दिया ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन बाइनरी फिजन होता क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि बाइनरी फिजन क्या होता है। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो अमीबा में होता है, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्यों है इसका नाम, या बाइनरी फिजन क्या होता है, उसको हम जरा ध्यान से देखिए। यहां बाइनरी मतलब होता है एक, बाइनरी का मतलब होता है वन। बाइनरी का मतलब क्या है? वन। और फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या है? बाइनरी फिजन में एक का ब्रेकडाउन होता है। यहां देखो, ये जो प्रोसेस है इसमें एक ही ब्रेकडाउन हो रहा है ना? नहीं, अगर एक टूटेगा ना तो उस प्रोसेस का नाम होगा क्या? बाइनरी फिजन। क्योंकि बाइनरी का मतलब ही एक होता है, वन। और बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ वन इंटू टू और मोर देन टू ऑफ स्प्रिंग्स। मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which one parent break down to form two or more offsprings कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, तो सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर।
अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले टॉपिक को ध्यान से देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम एनिमल्स के साथ पढ़ रहे हैं इसीलिए एसेक्सुअल में एक ही था अमीबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है। अब फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है, उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ टर्म्स बताए थे। वो टर्म्स कौन कौन से थे बेटा? वो टर्म्स थे आपको जाइगोट, गैमेट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जरूरत होती है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो वेरी करता है, मीन्स व्हाट कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो पेनिस, फीमेल ओवेरी। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं गैमेट के बारे में। गैमेट क्या है? गैमेट वो रिप्रोडक्टिव सेल है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलीज होता है। मतलब ये कि रिप्रोडक्शन के लिए जिस सेल की जरूरत होती है और जो सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलीज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। मतलब ये कि गैमेट एक ऐसा सेल है, एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल है जो किसके द्वारा रिलीज होता है? तो हम कहेंगे क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा। मीन्स व्हाट कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गैमेट। गैमेट गैमेट क्या है? द रिप्रोडक्टिव सेल produced by the reproductive organs। ठीक है, मेल releases sperm as their gamete, ठीक है, फीमेल रिलीजेस ठीक है बेटा ओवम, ठीक है, या एग एज देयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन क्या है? मेल गैमेट ई लगा देता हूं मैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है। मेल गैमेट की अगर हम बात करेंगे और प्लस में फीमेल गैमेट की बात करेंगे, तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, यही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है? यही, क्योंकि मेल और फीमेल
ठीक है, रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर आपस में फ्यूज करेगा तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन होगा। और ये वाला जो मिलने का, दोनों के मिलने का प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहां मैंने फर्टिलाइजेशन लिखा, इसमें यहां से तो सीधा सीधा डेफिनेशन लगाया जा सकता है फर्टिलाइजेशन का कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नया सेल बनता है। उस नए सेल का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा कि उस नए सेल को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि यहां पर मैंने लिख दिया कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट together is called fertilization। ठीक है बेटा, और इस दौरान एक नया सेल भी बनता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन when male and female gamete fuse together to form a new cell, ठीक है ना? During fertilization, when male and female gamete fuse together to form a new cell, that cell is called क्या कहते हैं बेटा उसको? तो जाइगोट। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब यहां तक हम समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे और इसे आगे देखेंगे कि ये जाइगोट फॉर्मेशन के बाद और क्या प्रोसेस है जब हम फर्टिलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।